single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन। तो कुछ इस तरह से इसका यूज होगा, जैसे मान लिया कभी कभी कहा जाता है कि मैं चाहता हूं कि आप यह कार्य करें, मैं चाहता हूं कि वह लड़का यह कार्य करे। तो जब इस वे में आपको बोलना होता है किसी व्यक्ति को कि यह पर्सन या वर्क करे, ठीक है, तो जब इस तरह से बोलना होता है तो वहां पे यूज करते हैं हम वांट समबडी टू एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, कैसे फार्मूलाज क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा क्लास की। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल, जैसे एक बार छोटू ने काफी शरारत किया और उनके पिताजी ने काफी डिस्टर्ब होके उनके माताजी से कहा, उनके मदर से कहा कि ये दिन भर बदमाशी किया करता है, ये दिन भर कोई काम नहीं करता, ये दिन भर ऐसा करता है वैसा करता है। तो जब वो घर आया छोटू, तो उनकी मम्मी ने उन्हें बताया कि पापा इस तरह से आपकी शिकायत कर रहे थे। तो छोटू ने पापा से आके कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो। इस तरह से मान लिया अगर बोलना है, इस तरह से अगर यूज करना है, तो छोटू के पिता ने किस तरह से बोला या फिर छोटू ने किस तरह से क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि फॉर्मूला से आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि व्हाट डू यू वांट somebody टू एक्शन। मतलब आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट समबडी टू एक्शन, आप क्या चाहते हैं कि समबडी मतलब कोई भी व्यक्ति या काम करे या फिर कोई काम करे। तो व्हाट डू यू वांट की जगह ये भी हो सकता है व्हाट डज ही हो सकता है, किसी अदर पर्सन के बारे में बात हो सकता है। तो जैसे पहले आपको बताया गया कि अगर क्वेश्चन डज से है तो यहां पर ही, सी, किसी का नेम या फिर क्या रहेगा। तो डू और डज का कब यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट इसके साथ यूज होगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे डू या फिर डज डिपेंड करता है तो आप ऐड कर सकते हैं। मान लिया बात इस तरह से हो कि व्हाट डज ही वांट समबडी टू एक्शन, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में, तो आप इस तरह से डज यूज करेंगे। तो ये क्लियर आपको पहले से हुआ होगा, जरूर काफी बार बताया गया आपको। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू वांट समबडी टू एक्शन, मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या काम करे। मान लिया आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति या काम करे। तो आंसर इस तरह से हो जाएगा कि I want somebody to action। कुछ इस तरह से हुआ। मान लिया क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू वांट समबडी टू एक्शन, मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या काम करे। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से आई वांट, अब जो भी सब्जेक्ट है वहां पर आई वांट दिस पर्सन टू डू दिस थिंग या फिर एक्शन हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एक छोटा सा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है और सिंपल सा है, लेकिन कैसे इसका यूज कर सकते हैं समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लिया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि छोटू ने अपने पिताजी से पूछा या फिर उनकी मदर ने, छोटू के मदर ने उनके फादर से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि छोटू क्या करे। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू वांट, जैसे व्हाट डू यू वांट समबडी की जगह पे छोटू है, ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट छोटू टू डू या फिर एक्शन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर व्हाट डू यू वांट छोटू टू डू या फिर व्हाट डू यू वांट छोटू टू एक्शन, इस तरह से भी हो सकता है। तो मान लिया आंसर इस तरह से हुआ कि मैं चाहता हूं कि छोटू पढ़ाई करे। तो उनके फादर ने बोला कि आई वांट छोटू टू स्टडी, मैं चाहता हूं कि छोटू पढ़ाई करे। इस तरह से एक बेसिक सा फॉर्मूला ये रहा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट हिम टू डू, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। बढ़ते इसके नेक्स्ट
फॉर्मूले की तरफ और ये कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन से होगा। जैसे मान लिया पूछा गया इस तरह से कि छोटू के फादर से कि क्या आप चाहते हैं कि छोटू पढ़ाई करे, इस तरह से। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डू यू वांट somebody to action, क्या आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यह काम करे। अब अगर हाँ मैं चाहता हूं यह व्यक्ति यह काम करे तो हो जाएगा yes I want सब्जेक्ट या फिर want somebody होगा, want somebody to action। हाँ मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति यह काम करे। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्ति यह काम करे तो हो जाएगा नो आई डोंट वांट somebody to action। मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति यह काम करे। तो इस तरह से अगर पूछना होगा आपको कि क्या आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति यह काम करे, इस तरह से, तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे छोटू के फादर से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि छोटू पढ़ाई करे, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि एग्जांपल है इसका, क्वेश्चन होगा डू यू वांट छोटू टू, somebody की जगह पे छोटू है, वांट छोटू टू, एक्शन क्या है, स्टडी, पढ़ाई करना। डू यू वांट छोटू टू स्टडी, क्या आप चाहते हैं कि छोटू पढ़ाई करे। तो आंसर उनका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फादर हैं तो जरूर चाहेंगे कि वह पढ़ाई करे। तो इस तरह से बोलना होगा कि हाँ मैं चाहता हूं कि छोटू पढ़ाई करे। तो हो जाएगा यस आई वांट छोटू टू स्टडी, हाँ मैं चाहता हूं कि छोटू पढ़ाई करे। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि छोटू पढ़ाई करे, अगर इस तरह से है मान लिया बोलना हो तो हो जाएगा नो आई डोंट वांट छोटू टू स्टडी, नहीं मैं नहीं चाहता कि छोटू पढ़ाई करे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। ये हो गया इसका एग्जांपल। फॉर्मूला था आपका ये सेकंड। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि कैसे और वेज में यूज कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे छोटू एक बार किसी फंक्शन में गया और उसके बाद कुछ लोग उन्हें कहने लगे कि आप डांस करो, ठीक है, इस तरह से फोर्स करने लगे, इंसिस्ट करने लगे। इंसिस्ट का यूज आपको बताया गया होगा। पीपल स्टार्टेड इंसिस्टिंग छोटू टू डांस, ओके। तो मान लिया इस तरह से हुआ कि एक बार उन्हें बोला गया कि आप डांस करो, तो किसी ने पूछा उनके फादर से कि क्या आप चाहते हैं कि छोटू डांस करे, क्या आप चाहते हैं कि छोटू डांस करे। तो उनके फादर ने बोला कि नहीं मैं नहीं चाहता कि छोटू डांस करे, लेकिन इनकी मदर चाहती हैं कि छोटू डांस करे। तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। मैं नहीं चाहता लेकिन वह चाहता है या फिर वह चाहती हैं, तो दो या दो से अधिक पर्सन को जब इंक्लूड करते हैं हो जाता है ये क्रॉस कम्युनिकेशन। समझते हैं कि कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। वांट सब्जेक्ट या फिर वांट समबडी टू एक्शन का हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन की, वही बेसिक सा क्वेश्चन होगा। बेसिक सा क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डू यू वांट समबडी टू एक्शन, क्या आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यह काम करे, इस तरह से। डू यू वांट समबडी टू एक्शन। अगर आंसर इस तरह से होता कि हाँ मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति यह काम करे, तो आप नॉर्मली यूज कर सकते थे यस आई वांट हिम टू एक्शन या फिर आई वांट दिस पर्सन टू डू दिस थिंग। लेकिन आपको बोलना यहां पर इस तरह से है कि नहीं मैं नहीं चाहता लेकिन वह पर्सन चाहता है या फिर अदर पर्सन चाहता है कि वह व्यक्ति यह काम करे। तो इस तरह से होगा कि नो आई डोंट वांट somebody to action, but someone else या फिर अदर पर्सन हो सकता है यहां पर someone else
समवन एल्स मतलब कोई और, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं उनकी मदर, कोई और पर्सन, अदर पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से होगा कि बट समवन एल्स वांट्स हो सकता है या फिर वांट भी हो सकता है। अगर मान लिया दे हो गया यहाँ पर तो ये वांट होगा। अगर मान लिया ही सी या फिर किसी का नेम है तो वांट्स हो जाएगा। तो ये आप क्लियर कर लेंगे, बहुत बेसिक सा है, आप कर लेंगे। बट समवन एल्स वांट समबडी टू एक्शन, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति यह काम करे, लेकिन वह चाहता है, वह चाहती है या फिर वे चाहते हैं। तो इस तरह से क्रॉस कम्युनिकेशन में कैसे यूज करना है आपने जाना, ये हो गया फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लिया छोटू के बारे में पूछा गया, वही क्वेश्चन पार्टी वाली। मान लिया पूछा गया इस तरह से उनके फादर से कि क्या आप चाहते हैं कि छोटू डांस करे। इस तरह से अगर है तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डू यू वांट छोटू, डू यू वांट छोटू टू डांस, क्या आप चाहते हैं कि छोटू डांस करे। तो अगर हाँ मैं चाहता हूं कि छोटू डांस करे तो हो जाता है यस आई वांट छोटू टू डांस। लेकिन इस तरह से यहाँ पे बोलना है कि नहीं मैं नहीं चाहता लेकिन उनकी मदर चाहती है। तो इस तरह से होगा यहाँ पर कि नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट छोटू टू एक्शन, या फिर एक्शन की जगह जो है उसको रखते हैं यहाँ पर। नो आई डोंट वांट छोटू टू डांस, लेकिन उनकी मदर चाहती हैं। बट हिज मदर वांट्स हो जाएगा यहाँ पर, वांट नहीं वांट्स हिम टू डांस। मैं नहीं चाहता कि वह डांस करे, लेकिन उनकी मदर चाहती है कि वह डांस करे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और क्रॉस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। तो ऐसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि डज ही वांट छोटू टू डांस, क्या वह चाहते हैं कि छोटू डांस करे। अगर सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं डू यू वांट छोटू टू एक्शन, इस तरह से। तो छोटा छोटा चेंज करके आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन भी आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, आपको पहले बताया गया है। तो काफ़ी स्मार्टली आप यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे आप पास्ट में यूज़ करेंगे वांट सब्जेक्ट या फिर वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। पास्ट में अभी तक आपने प्रेजेंट में यूज़ किया, पास्ट में कुछ इस तरह से। जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या आप चाहते थे कि मैं यह काम करूं, क्या आप चाहते थे कि वह यह काम करे, इस तरह से। मान लिया पास्ट की बात हो रही है तो इस तरह से क्वेश्चन होगा कि डिड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो सकता है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिड सब्जेक्ट, यहाँ पे ही हो सकता है, यहाँ पर यू हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया कैसे आप डिड के साथ सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया, मतलब सब्जेक्ट मतलब कोई भी। तो डिड सब्जेक्ट वांट समबडी टू एक्शन, क्या कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई व्यक्ति यह काम करे, इस तरह से। मान लिया पास्ट की बात हो रही है तो अगर हाँ वह व्यक्ति चाहता था कि वह व्यक्ति यह काम करे, इस तरह से अगर बोलना, इस तरह से यूज करना है तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट वांटेड टू, वांट टू नहीं वांटेड टू। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकेंड फॉर्म इसका लगेगा, डिड से क्वेश्चन है, पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म। तो यस सब्जेक्ट वांटेड टू, सब्जेक्ट वांटेड सब्जेक्ट टू या फिर समबडी टू, सब्जेक्ट वांटेड समबडी टू एक्शन। हाँ यह व्यक्ति चाहता था कि यह व्यक्ति ये काम करे, लेकिन अगर नहीं, मैं नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति यह काम करे, या फिर कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति यह काम करे, तो इस तरह से होगा कि नो आई, लेकिन यहाँ पे आई की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट की हो रही है, तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन। नो सब्जेक्ट डिन वांट somebody to
एक्शन। नहीं, यह व्यक्ति नहीं चाहता कि यह व्यक्ति नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति यह काम करे। तो इस तरह से आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा है, यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया गया। लेकिन वांट समबडी टू एक्शन मतलब हो जाता है कि कोई चाहता है कि यह व्यक्ति यह काम करे, इस तरह से। तो काफी यूनिक सेंटेंस इससे भी क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये हो गया आपका पास्ट में कैसे आप यूज करेंगे वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लिया पूछा गया कि छोटू के फादर से पूछा गया, मान लिया छोटू ने पूछा छोटू के फादर से कि क्या आप चाहते थे कि मैं एग्जाम में 90 मार्क्स स्कोर करूं या फिर 90% स्कोर करूं, इस तरह से, या फिर 90 मार्क्स स्कोर करूं इस टेस्ट में। तो इस तरह से मान लिया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होगा कि डिड यू वांट मी मतलब छोटू बोल रहा है अपने फादर से कि क्या आप चाहते थे मुझे कि मैं 90% या फिर 90 मार्क्स स्कोर करूं टेस्ट में। तो डिड यू वांट मी टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट। क्या आप चाहते थे कि मैं टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करूं। अब अगर हाँ, छोटू के फादर ने बोला कि हाँ मैं चाहता था कि तुम टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करो, तो इस तरह से होगा कि यस आई, उनके फादर ने बोला कि यस आई वांटेड यू टू स्कोर 90 मार्क्स, यस आई वांटेड यू टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट। हाँ, मैं चाहता था कि आप टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करो। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहता था कि आप टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करो, इस तरह से, तो इस तरह से हुआ कि नो आई डिड नॉट, या फिर जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो आई डिडंट वांट यू टू, नो आई डिडंट वांट यू टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट। मैं नहीं चाहता था कि आप टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पास्ट में भी यूज ऑफ वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये होगा आपका लास्ट फॉर्मूला, जो कि होगा क्रॉस कम्युनिकेशन के बारे में। अब अगर पास्ट में पूछा गया कि मान लिया छोटू ने पूछा अपने टीचर से कि क्या आप चाहते थे कि मैं टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करूं, तो छोटू के टीचर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपके फादर चाहते थे, इसीलिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा था कि आप बढ़िया से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि मैं नहीं बल्कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप अच्छे मार्क्स या फिर 90 मार्क्स लेकर आए टेस्ट में। तो छोटू ने क्वेश्चन किया कुछ इस तरह से कि डिड यू, कि चाहते थे, बात हो रही है पास्ट की, तो हो गया कि डिड सब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला है तो उसको बेसिक रखते हैं एकदम। डिड सब्जेक्ट वांट समबडी टू एक्शन, या कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई व्यक्ति यह काम करे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हाँ, कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई व्यक्ति इस तरह से काम करे, तो हो जाता आपका सिंपल सा वही फॉर्मूला कि यस आई वांटेड दिस पर्सन, आई वांटेड समबडी टू एक्शन, सब्जेक्ट वांटेड समबडी टू एक्शन। लेकिन यहां पर कुछ इस तरह से कि नहीं, मैं नहीं चाहता लेकिन वह चाहते थे, मैं नहीं चाहता था लेकिन वह चाहते थे, इस तरह से हो रहा है, क्रॉस कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो आई डिडंट, जिसको बोलते हैं डिड नॉट, शॉर्ट में आपको बोलना है डिन, नो आई डिड नॉट, या फिर नो आई डिडंट वांट। अब आई की जगह पे इसको यहां पर सब्जेक्ट ही रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्ट से है। नो सब्जेक्ट डिड नॉट वांट समबडी टू एक्शन, नहीं, यह व्यक्ति नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति यह काम करे, लेकिन यह बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता था लेकिन वह चाहता था। तो इस तरह से होगा कि नो सब्जेक्ट डिड नॉट वांट समबडी टू एक्शन, लेकिन यहां आगे इस तरह से होगा कि बट
अब यहाँ पे हो जाएगा someone else। क्या होगा? someone else। someone else मतलब कोई और, मैं नहीं चाहता था लेकिन कोई और। अब कोई और किसी अदर पर्सन की बात हो सकती है यहाँ पर, बट someone else want somebody to action, but someone else want somebody to action। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि मैं नहीं चाहता था लेकिन वह चाहते थे कि आप ये काम करो, किसी के बारे में भी बोल सकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको, देखते हैं क्या हो गया फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि डिड सब्जेक्ट वांट समबडी टू एक्शन, क्या कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई व्यक्ति यह काम करे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि वह व्यक्ति यह काम करे लेकिन कोई और चाहता था। नो सब्जेक्ट डिड नॉट वांट समबडी टू एक्शन बट समवन एल्स वांटेड, यहाँ पे वांटेड होगा, थोड़ा बेसिक क्लियर होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। वांटेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। बट समवन एल्स वांटेड सब्जेक्ट या फिर वांटेड समबडी टू एक्शन। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन में, पास्ट में वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, समझते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं पास्ट में क्रॉस कम्युनिकेशन करके क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया वही क्वेश्चन पूछा गया, छोटू ने पूछा अपने टीचर से कि क्या आप चाहते थे कि मैं टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करूं। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि छोटू ने अपने टीचर से पूछा कि क्या आप चाहते थे, तो डिड यू वांट, अब सब्जेक्ट ये हो गया, लेकिन वांट समबडी, समबडी की जगह पे छोटू खुद है तो बोल रहा है कि मी, डिड यू वांट मी टू स्कोर, एक्शन क्या है, स्कोर 90 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स स्कोर करना। तो डिड यू वांट मी टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट, क्या आप चाहते थे कि मैं टेस्ट में 90 मार्क्स स्कोर करूं। अब अगर इस तरह से सिंपल सा आंसर होता कि हाँ मैं चाहता था कि आप 90 मार्क्स स्कोर करो, सिंपल सा हो जाता कि यस आई वांटेड यू टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट। लेकिन यहाँ पे बोला इस तरह से जा रहा है कि नहीं, मैं नहीं चाहता था लेकिन आपके फादर चाहते थे। तो हो जाएगा नो आई डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो आई डिन वांट यू टू, नो आई डिन वांट यू टू स्कोर, नो आई डिन वांट यू टू स्कोर 90 मार्क्स इन टेस्ट, 90 मार्क्स इन टेस्ट, लेकिन आपके फादर चाहते थे। बट समवन एल्स की जगह पे आपके फादर, यहाँ पे बोला जा रहा है छोटू से कि समवन एल्स की जगह पे आपके फादर की बात हो रही है कि आपके फादर चाहते थे कि आप 90 मार्क्स स्कोर करो। टीचर ने बोला छोटू से, बट योर फादर wanted you to score 90 मार्क्स इन एग्जाम। मैं नहीं लेकिन आपके फादर चाहते थे कि आप एग्जाम में 90 मार्क्स स्कोर करो। तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन में, वो भी पास्ट में। और बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। स्टार्टिंग में बढ़ने से पहले कुछ एक्शंस के बारे में जिन्हें आप लास्ट में यूज कर सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यह काम करूं। तो लास्ट में कुछ एक्शंस जिन्हें आपको यूज करना है और फार्मूलाज आप क्रिएट कर सकते हैं। फार्मूलाज नहीं बल्कि फार्मूलाज तो क्रिएट कर ही सकते हैं आप, कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन के और भी फार्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन आप सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से होगा कि एक्शन में जैसे बी अ गुड बॉय, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का बनूं, क्या आप चाहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का बने, अच्छा लड़का रहे, इस तरह से। तो डू यू वांट हिम टू बी अ गुड बॉय, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। और हो गया इसको स्कोर 100 मार्क्स, क्या आप चाहते हैं कि मैं 100 मार्क्स स्कोर करूं, इस तरह से। और क्या हो सकता है, टू एक्सरसाइज, क्या आप जैसे इस तरह से हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि आप
डेली एक्सरसाइज करें, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। स्टडी वेल, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। आई वॉन्ट यू टू स्टडी वेल, तो इस तरह से और भी काफी एक्शंस आप यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग की क्लास की तरफ। क्या क्या आज आपको बताया गया, कैसा रहा आज का क्लास, कैसे आप वांट समबडी टू एक्शन के बारे में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, और कैसा था आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। सभी का बहुत बेसिक था लेकिन काफ़ी यूजफुल भी था, और यूनिक सेंटेंसेस भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, एंड यहाँ आ गए हम स्टार्टिंग पे। तो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन को, ये हो गया आज का आपका टॉपिक। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये हो गया आज का पहला फार्मूला, बहुत बेसिक सा, ये आज का टॉपिक, और ये हो गया इसका पहला फार्मूला, इसका एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड फार्मूला, ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन का यूज करके। और ये हो गया इसका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप यूज करेंगे वांट समबडी टू एक्शन के बारे में, वो भी क्रॉस कम्युनिकेशन करके। तो इस तरह से हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये हो गया कि कैसे लास्ट में यूज कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि कैसे आप यूज कर सकते हैं वांट समबडी या फिर वांटेड समबडी टू एक्शन के बारे में, वो भी पास्ट में वांट समबडी टू एक्शन के बारे में ऐसे यूज कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं लास्ट, कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी पास्ट में। और ये हो गया इसका फार्मूला। फिफ्थ एंड लास्ट फार्मूला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट है इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। बढ़ते हैं सबसे लास्ट में कुछ एक्शंस के बारे में जिनका आपको यूज करके सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। और ये हो गया लास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी का यूज करके आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, और आप खुद के तरफ से भी ऐड कर सकते हैं एक्शंस को। आज का क्लास था वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। जब भी आपको बोलना होता है कि मैं चाहता हूं आप ये काम करें, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति यह काम करे, इस सेंस में जब आपको बोलना होता है, जैसे आप अपने डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम एक बड़े इंसान बनो, मैं चाहता हूं कि तुम इतने नंबर लाओ, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे पढ़ाई करो, इस वेज में आपको अगर बोलना होता है तो आप यूज करते हैं वांट समबडी टू एक्शन के बारे में। ये क्लास था कुछ बेसिक सा कि कैसे आप बोल सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी फॉर्मूलाज क्रिएट करने हैं, सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, तो आप अपने तरफ से भी यूज कर सकते हैं वांट समबडी टू एक्शन के बारे में, और आप अपने तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day